स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड हमारा एंटर करेगा, ठीक है ना। कहाँ से? अभी तक खाना कहाँ घुमा रहे थे? स्टोमक में। स्टोमक में कौन कौन था? गैस्ट्रिक ग्लैंड, है ना। गैस्ट्रिक ग्लैंड में कौन कौन था? पेप्सिन सीक्रेट हुआ, और कौन? HCl और म्यूकस। म्यूकस प्रोटेक्ट करता है ना। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट कर रहा था, है ये हो रहा था ना। और HCl क्या कर रहा था? एसिडिक मीडियम प्रिपेयर कर रहा था, जो कि कंपलसरी है फॉर डाइजेशन, है ना। बहुत बढ़िया, अच्छी बात, ठीक है। अब सुनो हमारी बात। उसके बाद एसिडिक फूड को किस में चेंज करा? एल्कलाइन मीडियम में चेंज करा, क्योंकि जरूरी है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में तो है नहीं म्यूकस जो बचाएगा, है ना। इसीलिए एल्कलाइन में चेंज किसने करा? पैनक्रियाटिक जूस ने, है ना। चलो ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले क्या लिखें बताओ? लिखो इंटेस्टाइन स्मॉल। कौन सा पार्ट आ गया बताओ? थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट होगा, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, हाँ हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है इंटेस्टाइनल एंजाइम। कौन होता है? हाँ, ठीक है ना। देखो उसके अंदर क्या होता है? रिसीव करता है सिक्रेशन। क्या होता है? सिक्रेशन रिसीव होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। कौन कौन? देखो फूड आएगा, तो आप इसमें लिखो इन स्मॉल इंटेस्टाइन। वैसे आपको एक बात बता दूं, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, डेडुनम, जुजुनम और इलम, ठीक है ना। हाँ डेडुनम, इलम, डेडुनम, जुजुनम और इलम, 3 पार्ट होते हैं, ठीक है ना। इन तीनों पार्ट को हम लोग एनसीईआरटी में 10th स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ते ना, 11th स्टैंडर्ड में आता है, ठीक है ना। आपको ना बाकी बुकों में मिल जाएगा देखने को, ठीक है। सबका अलग अलग फंक्शन होता है, ठीक है ना। असेंडिंग, डिसेंडिंग, ये सब भी आगे आएगा, ठीक है ना। बाद में बात करें, ठीक है। देखो आ जाओ। स्मॉल इन स्मॉल इंटेस्टाइन फूड रिसीव, फूड करता है रिसीव। क्या करता है? रिसीव करता है। क्या चीज? सिक्रेशन। सिक्रेशन रिसीव करता है, ठीक है ना। सिक्रेशन जो है वो क्या होता है? रिसीव होता है फ्रॉम, कहां से बताओ? देखो कहां कहां से रिसीव होता है सिक्रेशन? जो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा उसके पास सिक्रेशन आएगा, मतलब कि लीवर और कौन? लीवर और पैनक्रियाज, यहां से आता है उसके अंदर सिक्रेशन। सिक्रेशन मतलब जो केमिकल वो निकालते हैं, हाँ। लीवर से निकलता है और दूसरा पैनक्रियाज, ठीक है ना भाई। पैनक्रियाज। देखो लीवर से क्या निकलता है बताओ? लीवर से निकलता है बाइल। क्या निकलता है? बाइल। बाइल, है ना। बाइल कहां से निकलता है बताओ? लीवर से, है ना। लीवर से बाइल निकलता है और पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, ठीक है ना। पैनक्रियाटिक जूस मतलब रस। बेटा तुम्हारे पीने के लिए नहीं है जूस, है ना। ये जूस ना फूड को डाइजेस्ट करने के लिए है, ठीक है ना। टेस्ट, अरे हमने कभी चक्के देखा है? यहां ले देना फ्रॉम गॉल ब्लैडर, है ना, ठीक। ब्लैडर, ठीक, फ्रॉम गॉल ब्लैडर। सुनो क्या करता है ये? हमारे खाने में कौन था? फैट। फैट के बड़े बड़े मोलिक्यूल होते हैं, उससे बोलते हैं ग्लोब्यूल। उसे तोड़ता है, फैट के बड़े बड़े मोलिक्यूल को ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन करता है। इसको कहते हैं इमल्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? ठीक है ना। यानी फैट का इमल्सिफाई करता है, फैट को इमल्सिफाई करता है। यहां पर लिखना क्या? लार्ज, लार्ज फैट
ग्लोब्यूल्स, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स, है ना। किस में चेंज होता है बताओ? उसे, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इमल्सिफाइंग, ठीक है ना। इमल्सिफिकेशन यानी इमल्सिफाई, इमल्सिफाई इनटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स, फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। ध्यान रहेगा ना, ध्यान रखना। हो गया। अब आपने एक तरफ लिखा होगा पैनक्रियाटिक जूस, लिखा है ना। ये इसमें कौन ट्रिप्सिन होता है और पेप्सिन कौन होता है? ट्रिप्सिन और पेप्सिन लिख दो उसमें। ट्रिप्सिन TRY है ना, ट्रिप्सिन, और कौन होता है? पेप्सिन। ये होता है इसके अंदर, ठीक है ना, ट्रिप्सिन और पेप्सिन। ठीक 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 ठीक, ट्रिप्सिन पेप्सिन। एक होता है लाइपेज, एक क्या होता है? लाइपेज, लाइपेज LIPAC, ये एंजाइम है। अरे ये है ना तुम्हारा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या बोलते हैं आप उसको? विली। क्या काम होता है इसका? इंक्रीज करता है किसको? किस लिए? फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड सिंपलेस्ट फूड इनटू द ब्लड, ठीक है ना। ध्यान रहेगा ना। करो कॉपी फटाफट से, कर लिया? अब खाना सुनो, हाँ, जितना डाइजेशन होना था उतना स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया, हो गया ना, हो गया। अब बचा अनडाइजेस्टेड फूड, वो कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ जाएगा बताओ? इतना सारा काम होने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। कौन जाएगा रे? अनडाइजेस्टेड फूड। लिखो अगला, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या नंबर पे है? 6 पे ना। देखो मेन प्रोसेस जो होता है डाइजेशन का, वो कहाँ होता है? डाइजेशन का मेन प्रोसेस कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ? अब जितना कुछ वहां डाइजेस्ट होना था हो गया। प्रोटीन बन गया, ग्लिसरॉल बन गया, ग्लूकोज बन गया, और कौन बन गया? अमीनो एसिड से, अमीनो एसिड बन गया किससे? हाँ, प्रोटीन से, ठीक है ना। बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स थे, स्मॉल बन गए, फाइनली बना ग्लूकोज। अब बचा अनडाइजेस्टेड फूड, लिखो नाउ। हाँ, पेप्सिन का आपको लिखवाया था स्टोमक वाले उसमें। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करता है। नहीं लिखवाया था हमने कल आपको? घर जाकर नहीं पढ़ोगे तो ऐसी होगा। हाँ, स्टोमक में लिखवाया था ना। ट्रिप्सिन में तो आपको ये लिखवाया था प्रोटीन को पेप्टोन में, ये पेप्सिन भी करता है कन्वर्ट भाई। हाँ, स्टोमक में नहीं लिखवाया था मैंने आपको ये? स्टोमक में देखो। हाँ, अरे भैया ठीक, देखो। अरे ये है ना, इधर प्रोटीन अमीनो एसिड में चेंज हो जाता है ना। देखो आगे आ जाओ। नाउ अनडाइजेस्टेड फूड come from small intestine into colon। ये क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन को ही कहते हैं कोलोन। समझे तुम लोग? अरे नहीं समझ में आया?
देखो इसमें लिखा हुआ है डेड्यूनम, जेजुनम और ईलम, ठीक है ना। अच्छा बताओ लार्ज में क्या होता है। भाई देखो लार्ज में ना कुछ खास नहीं होता है, जो एक्सेस ऑफ वाटर है उसका एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है ना। री एब्जॉर्प्शन, री एब्जॉर्प्शन, री एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर, एक्सेस ऑफ वाटर रिमेनिंग, ठीक है ना। बस ये काम होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है ना। फिर क्या होता है उसके बाद रेस्ट ऑफ जो अनडाइजेस्टेड फूड 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 होता है वो पूरा का पूरा कहाँ पहुंचता है बताओ, एनस में। कहाँ पहुंचता है और बॉडी से बाहर निकल जाता है। रेस्ट ऑफ द मटेरियल लिखो, रेस्ट ऑफ द मटेरियल, रेस्ट ऑफ द मटेरियल कहाँ जाएगा, इज रिमूव्ड, इज रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी वाया एनस, ठीक है ना। तो एनस से क्या हो जाएगा, बॉडी से बाहर निकल जाएगा वेस्ट मटेरियल मॉर्निंग मॉर्निंग में, है ना। ठीक है फटाफट से लिख लो, जल्दी जल्दी लिख लो। आ जाओ अब मैं तुमको ना पीपीटी के माध्यम से पूरा डाइजेशन प्रोसेस समझाता हूं। आ जाओ देखो कौन आया, सामने साक्षी आ गई। तो खाना नहीं खाती, मुंह में दिमाग नहीं है, दांत है बेटा। देखो अब सुनो ध्यान से देखना है डाइजेशन प्रोसेस कैसे पूरा काम करती है हमारी बॉडी। सुनो देखो ये आया खाना हाथ में आ गया, एप्पल कुछ भी हो, मुंह खोला चबाया। सुनो क्या लिखा हुआ है, द फूड इज टेकन इन द इन थ्रू द माउथ। फूड लिया कि नहीं लिया बताओ। देखो इनसाइड द माउथ है, चुप, इनसाइड द माउथ फूड इज प्रोसीज्ड टू जनरेट पार्टिकल विद स्मॉल साइज। दांत से चबा चबा कर क्या करते हैं, स्मॉल पार्टिकल साइज में तोड़ते हैं फूड को। च्यूड मतलब चबाना। अब सुनो सलाइवरी ग्लैंड देखो पीछे है कि नहीं है, क्या निकलता है यहाँ से, सलाइवा निकलता है ना। वेटिड मतलब गीला कर देता है किसको, फूड को। और फिर गीला करने के बाद में क्या होता है, CRUSHED क्या बना, क्रस्ड। तोड़ना चबाना काम होता है। सलाइवा सीक्रेट बाय द सलाइवरी ग्लैंड, कोई दिक्कत तो नहीं। सो दैट इट कैन पास थ्रू द सॉफ्ट लाइनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल हमारा काफी सॉफ्ट मुलायम स्पंजी होता है, इसीलिए खाने को मुलायम बनाते हैं काट के चबाकर गीला करके, ताकि आसानी से क्या हो सके, पासेज हो सके, निकल सके, है ना। समझ में आया सबको। अब सुनो दांत में देखो ये रहा, चबा रहे अभी तक, अब ये फिर से खाया, फिर से चबाया, देखो टुकड़े टुकड़ों में बांट लिया। अब देखो ध्यान से, ये देखो दिख रहा है क्या लिखा है, सलाइवा। एंजाइम होता है, कौन सा एंजाइम तो ये रहा, ये एंजाइम यहां से ये रहा अमाइलेज। क्या निकलता है, अमाइलेज एक्ट करता है बताओ किस पर, फूड पे। ये देखो क्या बन गया, स्टार्च। क्या बन गया, हाँ ब्रेक करता है स्टार्च को, स्टार्च को ऐसे तोड़ देता है टुकड़ों में, किसमें, शुगर में। ये तो आपको लिखवाया था, स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन करता है अमाइलेज नाम का एंजाइम। टाइलिन भी होता है इसी में, ठीक है ना, आप याद रखना। ये स्टार्च क्या होता है, कॉम्प्लेक्स शुगर होता है। सलाइवरी अमाइलेज सिंपल शुगर में उसे क्या करता है, ब्रेक डाउन। फूड इज पार्शली डाइजेस्टेड इन द माउथ, हल्का हल्का भोजन का डाइजेशन माउथ में ही होता है। कोई पूछे कि डाइजेशन प्रोसेस कहां से स्टार्ट होता है, क्या बताओगे, माउथ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना, बक्कल कैविटी से। अब सुनो द डाइजेशन ऑफ द फूड स्टार्ट इन द माउथ। अब आ जाओ आगे देखो ये रहा। अब आपको दिखाएंगे ईसोफिगस। नाउ द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड गोज डाउन थ्रू द ईसोफिगस। अब आपको यहाँ पर पेरिस्टालिक मूवमेंट भी देखना है। ये आ जाओ, जा रहा है ना फूड, नहीं गया, आएगा देखो, आगे नहीं आ गया। ये सोच रहा है हाउ डज दिस हैपन, जो खाना अंदर जाता है कैसे, ये वही कह रहा है, ड्यू टू द रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ, मौसम नहीं, मसल्स ऑफ ईसोफिगस। समझ में आया कि नहीं, ये रहा ये तुम्हारा ईसोफिगस। देखो ऐसे होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन।
तब फूड अंदर जाता है। देखो ये हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। ये क्या हमारा, ये हमारा पेरिस्टालिक मूवमेंट होता है। ये फूड, ये देखो ना फूड, ये कौन है बीच में, फूड वो जा रहा है। सांप खाता है, सांप अंदर घुसता है, वैसे ही देखो जा रहा है ना। तो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड एज पेरिस्टालिक मूवमेंट। ध्यान रहेगा सबको। आगे आओ, देखो सुनो, अब सुनो। नाउ द फूड एंटर इनटू द जे शेप स्टोमक। जे आकार का ना शेप होता है किसका, स्टोमक का। ये आगे देखो खाना कहां पर है, ये स्टोमक है। देखना कैसे भी यहां से सीक्रेट होगा पूरा वो क्या, गैस्ट्रिक जूस। बहुत देखो, ये कौन आया, खाना कहाँ गया बताओ। नाउ द गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द स्टोमक, है ना। स्टोमक के गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होता है स्टोमक में, रिलीज करता है 3 टाइप का गैस्ट्रिक जूस, जो आपने भी पढ़ लिया है। ये खाना देखो यहाँ पर 3.5 से 4 घंटे खाना ठहरता है, तभी तो खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती 4 घंटे तक, ठीक है ना। जैसे ही खाना यहाँ से सारा आगे बढ़ता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, भूख लगना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। कहता है पेट खाली हो गया, सेठ डालो अंदर खाना, जल्दी भरेंगे पेट, है ना। ऐसे तो और देखो आओ सेठ। गैस्ट्रिक ग्लैंड का होता है ये वॉल ऑफ स्टोमक, वॉल ऑफ, देखो कौन, देखो क्या मस्त वॉल है ना, देखो दिख रहा है सबको। गैस्ट्रिक जूस निकल गया, इसमें कौन कौन है ये देख लेना। फर्स्ट वन इज HCl, ठीक है ना। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HCl, अब बताएगा फंक्शन, सब आएगा, सब आपने पहले पढ़ लिया ना, समझ लो। देखो HCl किल द जर्म, सॉरी जर्म, हाँ वो जर्म से मुंह से निकल गया ना, बिहारी है ना, निकल जाता है। जर्म प्रेजेंट इन द फूड, जंक फूड नहीं, जर्म, तो मेरे से बड़ा बिहारी है। देखो दिख रहा है, ये आ गया लालू हमारा। अरे ऐसा मत खाओ, पेट में असर नहीं दे वाला ये, ठीक है, रस नहीं दे वाला पेट में, ठीक है ना। ओ माय गॉड, खतरा तुम सबको कर देता है बीमार, है ना। अब देखो इट ऑल्सो सिक्रेट एसिडिक कंडीशन, एसिडिक कंडीशन में सिक्रेट करता है, विच आर नेसेसरी फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के डाइजेशन के लिए एसिडिक मीडियम जरूरी है, इसीलिए HCl सिक्रेट होता है। 2 काम करता है प्रोटीन के डाइजेशन के लिए, कौन है आवश्यकता, एसिडिक मीडियम, ठीक है ना। कोई तुमसे पूछे आज के बाद में प्रोटीन को डाइजेशन के लिए कौन सा चाहिए मीडियम, इसीलिए स्टोमक में पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज करता है, ठीक है ना। ध्यान रखना, ठीक है ना। आ जाओ आगे। अब आ गया सेकंड जूस इज एंजाइम पेप्सिन विच डाइजेस्ट प्रोटीन पार्शियली, पार्शियली मतलब पूरा नहीं, कम करता है डाइजेस्ट, लेकिन कर देता है, ठीक है ना। देखो फिर से ये आ गया कौन, पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, देखो प्रोटीन है, प्रोटीन को तोड़कर किस में करता है चेंज। अरे खत लग गया, आ जाए बराबर से, ये तो टूट गया ना। देखो ये देखो, ये एंजाइम होता है ना, एंजाइम ऐसे ही टूटता है, एंजाइम ऐसे ही टूटता है बॉडी में। थर्ड जूस इज मसल, सॉरी म्यूकस विच प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक फ्रॉम एक्शन ऑफ एसिड, एसिड के एक्शन से, खतरनाक जानलेवा हो सकता है ना, उससे बचाता है। आओ ये रहा पूरे को, पार्सली डाइजेस्टेड फूड लीव द स्टोमक। अब जितना होना था हो गया, कुछ एब्जॉर्प्शन होता है, कुछ प्रोटीन का डाइजेशन होता है, ठीक है ना। उसके बाद 3.5 से 4 घंटा खाना रुकने के बाद में कहाँ पहुंचेगा बताओ, अब जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। खाना चला स्टोमक में, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक। चलो आई सुनो, देखो ये खाना गया, किस में गया, एग्जिस्ट ऑफ द फूड फ्रॉम द स्टोमक इज रेगुलेटेड बाय अ मसल स्पिंक्चर, स्पिंक्चर यहां पर होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। ये रहा स्पिंक्चर मसल्स होता है जो खाने को पुश करके ऐसे चलो आगे ऐसे धकेलता है। भाई खाना किस में है, इसको यहां पर जाना है ना, तो ऐसे करके धकेलना है, इसे कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन। तो इसके जरिए यहाँ पर स्पिंक्चर मसल्स जो है ना खाने को आगे भेजता है, ठीक है ना। उसमें लिखवाई नहीं लिख लेना, ठीक है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन के वहां पे लिख लेना कि स्पिंक्चर मसल्स फूड को रेगुलेट करता है, ठीक है ना। आगे आ जाओ, देखो ये रहा स्पिंक्चर मसल्स यहां पे देखो होता है ना, छोटा सा। थैंक यू। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना, अगले पीपीटी में भूल जाते हैं। देखो इधर आ जाओ। नाउ द फूड एंटर स्मॉल इंटेस्टाइन, कहां जा रहा है खाना, छोटी आंत्र में, क्षुद्रांत बोलते हैं। देखो ये रहा, दिख रहा है, नहीं दिख रहा। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल, 5 से 6 मीटर लंबी होती है और पूरी कोयल होता है हमारे इसके अंदर।
पता है 5 से 6 मीटर कितना होता है, यहाँ से लेकर रोड तक पहुंच जाएगा वहां तक। हाँ वो जो रोड है गली के बाहर, अबे वहां रोड नहीं कह रहा हूं मैं इतना भी नहीं होता, इतना लंबा होता है बेटा। तू मुंह में कुदे रही है उंगली देखो बेटा, बच्चा मत बनो। देखो दिख रहा है सबको, ये हमारे पास क्या है बताओ, ये देखो कोयल है पूरा, क्या है ये पूरा कोयल। अच्छा ये लीवर हो गया, ये है पैनक्रियाज, स्टोमक, और ये हमारा कोइल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन, एब्डोमेन भी कहते हैं। क्या होता है, जब तुम्हारे कभी पेट में दर्द होता है ना, तुम जाते हो हॉस्पिटल में या डॉक्टर पास में, वो पेट का दर्द नहीं लिखता है और ना ही स्टोमक पेन लिखता है, वो लिखता है एब्डोमिनल पेन। क्या लिखता है, इसीलिए आम लोग नहीं समझ पाते हैं, जो पढ़ते हैं बायोलॉजी वो पढ़ पाते हैं, एब्डोमिनल पेन लिख देता है वो, ठीक है ना। ऐसे सर दर्द को तो हेडेक बोलते हैं ना, तो हेडेक लिखते हैं वो, है ना। आम लोग जो थोड़ा वैसे इंग्लिश करते हैं, हिंदी में इंग्लिश, तो हेड पेन लिख देते होंगे ना, ऐसा नहीं करते। हेडेक एक नाम है, बायोलॉजिकल टर्म है, ठीक है ना। ये जनरली नाम लेते तुम इसलिए याद है, जनरली नाम ऐसा लेते हैं ना लोग, तो तुमको इसलिए याद है। एब्डोमिनल पेन बोलते हैं, क्या बोलता है, फिटेड इनटू अ कॉम्पैक्ट स्पेस इन द बेली बाय एक्सटेंसिव कोइलिंग। अब सुनो, बहुत लोग बोलते हैं बेली बढ़ गया, है ना, वो इसलिए बोलते हैं ये बढ़ गया तुम्हारा, बेली कितना ज्यादा है ना, ये बोलते हैं पेट, तोंद बोलते हैं, है ना। बेली क्यों बोलते हैं, हाँ तुम बता रहे तुमको ना, बता रहे तुमको, बता रहे, ठीक है। बेली बोलते हैं क्योंकि ना देखो ये बेली एक्सटेंसिव कोइलिंग, बहुत ज्यादा कोइलिंग सिकुड़ी भी रहती है। अब सुनो आगे, एब्डोमेन बोलते हैं इसको, ट्विस्ट एंड टर्न, कुंडली नुमा ऐसे, है ना। अरे ट्विस्ट मतलब क्या होता है, घूमे इस तरह से, कोइलिंग, जलेबी सी, देखो दिख रहा है, यही तो बढ़ता है इंसान का, जब तुम बता रहे थे इधर, है ना। बेली, स्मॉल इंटेस्टाइन, सबको ध्यान देगा ना, अच्छे से कोइल्ड है, ठीक है ना। तुमको देखो लॉन्गर देन द लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब जो लार्ज इंटेस्टाइन है उससे बड़ी होती है। आगे आ जाओ, व्हाई इज इट कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन, तो फिर इसको स्मॉल क्यों बोलते हैं, अब पता चलेगा, है ना। देखा यहाँ पर सामने आ गई ये श्रुति, तो नाम क्या है, श्रुति, है ना, एलिस। अब ये सोच रही है कि इसके माइंड में ये आया कि लंबी तो छोटी क्यों कहते हैं ना, छोटे से स्पेस में कोइल है ना, देखो बिकॉज इट हैज स्मॉलर डायमीटर, मतलब पाइप पतली होती है, ठीक है ना। अब सुनो अब सुनो देखो, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन आर फुल्ली डाइजेस्टेड इन द स्मॉल, सबको ध्यान देगा ना, ये तो था चीज इसमें, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये किस में चल जाता है, ग्लूकोज में, ये किस में होता है, फैटी एसिड और लिपिड में, ये किस में जन होता है, अमीनो एसिड में। याद हो गया, बस ये तो होता है, पेपर में कुछ नहीं आएगा से बाहर बोर्ड में आपके। देखो अब आ जाओ आगे, डाइजेशन ऑफ द फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन रिक्वायर एल्कलाइन मीडियम, कौन सा मीडियम थी इसको, हाँ कौन बनाएगा इसको, ये रहा। सो द फूड रिसीव फ्रॉम द स्टोमक हैज टू बी फर्स्ट मेड एल्कलाइन, क्या बनाते हैं इसको पहले, कौन बनाता है, ये रहा। नाउ हाउ डज इट हैपन, ये कैसे होता है, क्वेश्चन बहुत जल्दी आता है इसके दिमाग में। देखो ये रहा, दिख रहा है, ये देखो सिक्रेशन, बेटा झूला नहीं झूल रहे हैं, फूड जा रहे हैं वहां से। देखो ये है तुम्हारा गाल ब्लैडर, है ना, और यहाँ पे ही है पैनक्रियाज, देखो इधर है ना, दिख गया इधर पैनक्रियाज, स्टोमक, ये क्या इधर लीवर में, क्या नीचे गाल ब्लैडर, है ना। ये देखो चलो यार, लीवर द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, सबसे बड़ी ग्लैंड बॉडी में कौन सी होती है, लीवर, सीक्रेट करती है बाइल जूस, ध्यान रहेगा सबको। अब देखो द बाइल जूस इज स्टोर्ड इन द गाल ब्लैडर, बाइल जूस कहाँ होता है, सब ध्यान रखना, ये है गाल ब्लैडर, है ना, दिख रहा है। देखो ये जो हो रहा है, जो हो रहा है होने दो। Whenever food enter the small intestine, the gallbladder release bile juice into it a duct. duct क्या होता है, छोटा सा ना जैसे होता है, जैसे मान लो पाइप, जहाँ से पानी बाहर निकलता है पाइप में से, उसे डक्ट बोलते हैं, जहाँ से कुछ निकलता है, सीक्रेट होता है, ग्लैंड के अंदर डक्ट होता है, ठीक है ना। देखो ये गया, दिख रहा है तुमको, देखो ये फूड है यहाँ पे, है ना, तो यहाँ से ऐसे मिक्स होता है इसमें खाना। देखो अब सुनो, एल्कलाइन पीएच बन गया इसका, क्या बन गया इसका, बाइल मेक द फूड एल्कलाइन। अब सुनो
It also break the large fat globule into smaller one. This increase the action of enzyme. एंजाइम अच्छे से उस पर काम कर पाता है, ठीक है ना। देखो आगे आ जाओ। दिस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्या बोलते हैं इसको? फैट का इमल्सिफिकेशन कहते हैं। अब देखो आगे इसमें, ये रहा फैट के ग्लोब्यूल्स है, बड़े बड़े है ना, ये अभी तो छोटे छोटे हो गए ना। किसने करा? बाइल ने। बाइल कहाँ से है? लीवर से। लीवर में कौन है? गाल ब्लैडर। ये है पैनक्रियास। कौन है ये? देखो ये क्या लाया? पैनक्रियाटिक जूस। समझ में आया? अब सुनो, देखो ये आया गाल ब्लैडर, दोनों एक साथ आता है, दोनों एक साथ आता है ना, इसमें मिक्स होता है, दोनों एक ही उससे आते हैं, डक्ट से, पाइप सा होता है ना ये डक्ट। देखो पैनक्रियाटिक जूस हैज 3 डाइजेस्टिव एंजाइम। कौन कौन सा होता है? देखो अब यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। फिर ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को अमीनो एसिड में डाइजेस्ट करता है। दूसरा देखो ये ऐसे काम करता है, टूट गया ना, प्रोटीन ऐसे आता है निकल के बाहर, एंजाइम के अंदर के सॉकेट बने होते हैं, सॉकेट में जाकर के फंसता है, फिर वो टूट जाता है। और देखो इसमें ध्यान से, द सेकेंड वन इज लाइपेज। सेकेंड है कौन? लाइपेज क्या करता है? लिपिड में चेंज करता है। देखो लाइपेज क्या करता है? लाइपेज डाइजेस्ट फैट इनटू फैटी एसिड, यानी कि लिपिड है ना, फैट। ये देखो टूट गया, 2 हो गया ना। ये देखो द थर्ड वन इज पैनक्रियाटिक अमाइलेज। ये रहा पैनक्रियाटिक अमाइलेज, क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है ना। सबको ध्यान रहेगा ना, जो छूट गया सब लिख लो, है ना। आगे आ जाओ। कार्बोहाइड्रेट देखो ये गया पैनक्रियाटिक एंजाइम में, टूटा, क्या बना? ये तो करता है कार्बोहाइड्रेट को, पैनक्रियाटिक अमाइलेज। सो फाइनली कॉम्प्लेक्स फूड मतलब कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च, फैट में, प्रोटीन में क्या हो गया बताओ? टूट गया नहीं टूट गया? देख ध्यान से, आर कन्वर्टेड। कॉम्प्लेक्स फूड क्या होता है? कन्वर्ट होता है किसमें? सिंपल फूड में। सिंपल फूड कौन है? ये ऊपर कॉम्प्लेक्स फूड है और नीचे सिंपलेस्ट फूड है ना। ग्लूकोज में बना कौन? कार्बोहाइड्रेट। वो क्या बना होता है बताओ? फैटी एसिड। प्रोटीन कहाँ चेंज हुआ बताओ? अमीनो एसिड में। दस द फूड इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है ना, थोड़ा देर और रुक जाओ, है ना, पूरा खत्म कर दें, कुछ रह गया थोड़ा सा ना। मेन काम तुम्हारा हो गया ना स्मॉल इंटेस्टाइन का। देखो आगे आ जाओ। थोड़ा सा ना, ये तो पढ़ा दूंगी पूरा, 7वां पीपीटी छोटा सा है ना, डाइजेशन हमारा खत्म हो जाएगा, है ना। तो और पढ़ो थोड़ा। देखो फिर कल नहीं पूछोगे ना। क्या टाइम हो रहा है? 5 3 2 7 मिनट रुक जाओ। देखो सुनो, नाउ द डाइजेस्टेड फूड passes डाउन थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये सारा प्रोसेस ना स्मॉल इंटेस्टाइन से पास होते होते होता है, ठीक है ना। खाना चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है ना, पास होता रहता है, होता रहता है। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? अब आ जाओ आगे। देखो क्या हुआ, ये रहा, दिख रहा है? मजेदार चीज तो अब आएगा, देखना। देखो आ जाओ। अब ये रहा स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ना। देखो खाना देखना यहाँ से कैसे घूमेगा, इसके अंदर पूरा प्रोसेस तुमको दिख जाएगा। इसमें खाना घूमेगा, देखना डाइजेशन होगा कैसे। फिर मत बोलना। देखो दिख रहा तुमको? अरे खाना देखो नहीं जा रहा था, देखो देख रहे हो, दिख रहा तुमको? स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वॉल है आपको ये दिखा रहे हैं, ठीक है ना। अंदर का वॉल कितना बड़ा होता है, उंगली नहीं है, तू तो मारूंगा तेरे, उंगली बता रहा है। देखो इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन देयर आर क्या लिखा है? न्यूमेरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली। क्या बोलते हैं उसको, बताओ उसको। देखो ऐसा होता है बहुत सारा, है ना, विली। ये विली है, ठीक है। बस झाड़ू नहीं है, विली है। झाड़ी बता रहा है गधे। देखो अब सुनो, विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। कौन है डाइजेस्टेड फूड? विली है। विली तो एब्जॉर्ब करता है। कौन था? ग्लूकोज, फैटी एसिड, लिपिड, अमीनो एसिड। गजब है। डाइजेस्टेड फूड कौन होते हैं? ध्यान रखना। अब सुनो, देखो ये क्या है? डाइजेस्टेड फूड है ना। ये देखो जा रहा है, जा रहा है, कहां गया? देखो वन एब्जॉर्ब, नहीं देखा तुमने? फिर देखो
फिर देखो आया, ये कौन है, कार्ब, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये गया गायब। कहां गया वो, ब्लड में गया। कहां गया, ब्लड में गया। द विली आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेजल्स, ये ब्लड वेजल्स हमारे ब्लड है ना बॉडी है, उसमें जाता है। तुमको ध्यान से दिखा रहा हूं, तुम समझ जाओ, पेपर में भूलोगे नहीं, लिख दोगे अपने आप कि ये चीज उसमें होती है, नंबर अच्छे आएंगे तभी तो। देखो ये रहा विली, ऐसा दिखता है ब्लड के अंदर। देखो ये क्या ना, ये जो रेड वाला है वो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आगे सिखाऊंगा। और जो ब्लू है वो कौन है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ये देखो ये ब्लड वेजल पूरा, ठीक है ना। इसके अंदर फूड को पहुंचाता है, डाइजेस्टेड फूड को कौन पहुंचाता है रे, विली पहुंचाता है। फंक्शन ऑफ विली कोई भूलेगा तो नहीं, भूलेगा तो समझ लो 2 नंबर गए तुम्हारे। देखो द विली आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेजल्स, द एब्जॉर्ब्ड फूड इज टेकन टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी वेयर इट इज यूटिलाइज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी। समझ में आया, हमारे बॉडी का हर एक अंग, हर एक पार्ट तक ब्लड जाता है, यानी कि हर एक पार्ट को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ब्लड के अंदर ही तो ग्लूकोज होता है, वही तो हमको देगा एनर्जी। इसीलिए आपके हर एक बॉडी के पार्ट तक ना कौन पहुंचता है, ऑक्सीजन। ब्लड के वहां पे ना उसको मिलता है। देखो ये कौन आया बताओ, ब्लड कौन है, ये ब्लड वेजल्स है। अब देखते हैं वो कौन है ना, ये रहा। कहां गया, ब्लड स्ट्रीम में। कहां गया बताओ, कौन गया ब्लड स्ट्रीम में, डाइजेस्टेड फूड गया, जो विली ने करा था एब्जॉर्ब, ठीक है ना, ध्यान रखना। देखो यहां पर साफ लिखा सेल्स लिखा है ना, ये अब ये कौन है, ये हमारे पास था स्मॉल इंटेस्टाइन। अब तो ये फूड, ये फूड कहां जा रहा है, ये रहा, ये है क्या, हाँ ये अपेंडिक्स होता है। ये अब हमारे बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। पहले ये क्या करता था, कच्चा मांस खाते हैं ना, हम नहीं खाते। पहले जब आग की खोज नहीं हुई थी तब जो आदि मानव थे ना, वो कच्चा मांस खाया करते थे, तो ये कच्चे मांस को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता था। अब तो सब भुने हुए मांस खाते हैं, मांसाहारी जो होते हैं, तो वहां पर ये काम नहीं करता है ना, काम बंद हो गया इसका। तो ये हमारा अपेंडिक्स होता है। ये देखो फूड इसमें आ गया। अब ये है तुम्हारा 1.5 मीटर लंबा लार्ज इंटेस्टाइन, है कि नहीं, डोंट हैव एनी डाइजेस्टिव फंक्शन कुछ। हाँ हाँ ये देखो ये फूड आ गया, कौन है बताओ ये, इट हैज विली एंड एब्जॉर्ब वाटर एंड सॉल्ट। थोड़ा बहुत वाटर और सॉल्ट मतलब मिनरल्स आयन है ना, वो सब कुछ एब्जॉर्ब करता है। यहां भी विली होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ये प्रोजेक्शन के लो, देखो ये गया खाना, ये उड़ कर गया ना, बहुत फास्ट भागता है इसके अंदर। ये देखो एब्जॉर्ब हो गया ना इसके अंदर से मिनरल। अब ये क्या बचा, ये वेस्ट आएगा बाहर, ये एनस है। रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव्ड आउट थ्रू द एनस। आ जाओ बाहर आ जाओ, बहुत घूम लिए तुम, आ गया, ठीक है, सुबह सुबह गया ठीक है ना, ऐसे जाता है, ठीक है। अब सुनो, अरे यार आगे चलो ना। द एग्जिस्ट इज रेगुलेटेड बाय द मसल्स कॉल्ड एनल पिंक्चर। क्या लगा ये, एनल स्पिंक्चर क्या होता है, ये जो बाहर निकलता है, सुकून करके ऐसे करके बाहर निकल जाता है, वो हमारा होता है एनल स्पिंक्चर। तुम ऐसे बनोगे डॉक्टर, बताओ, तुम सीखने रही, सब सीखो। अ टाइप ऑफ मसल्स होता है, ठीक है ना, जो एनस में होता है। थैंक यू, ठीक है ना। हमारा खत्म हो गया पूरा डाइजेशन, ठीक है ना, पूरा समझा दिया आपको, नोट्स पढ़ लिया, क्लियर हो गया। मिलते हैं अगली क्लास में रेस्पिरेशन में, ठीक है ना।